हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फिर से मंडे आ गया है और बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही मंडे आता है तो एक मतलब संडे के दिन रात से होने लगता है भाई सुबह जल्दी से उठना है। तो नन्नू को मैंने तैयार कर दिया है और तैयार करने के बाद वो पूजा करने जा रही है। छुटकी उठ जाती है तो दादी उसको संभाली हुई है, वहाँ पूजा भी करते जा रही हैं। और आज नन्नू को मैं ब्रेकफास्ट में रखने वाली हूँ रवा उत्पम। तो बस सुबह मैंने जल्दी से घोल लिया था घोल, और ऊपर से टमाटर और प्याज की इसमें मैं टॉपिंग कर दे रही हूँ। और अच्छा भी है, सॉफ्ट भी रहता है बच्चों को टिफ़िन में और पसंद भी आता है। इसके साथ आप कुछ भी फ्रूट्स वगैरह भी रख दो तो टेस्टी लगता है, बच्चों को खा लेते हैं। और नन्नू जाते वक्त दूध पी करके जाती है। तो आज मुझे ना सौरभ बोल रहा है कि तुम भी ड्रॉप करने चलो, तो मैं भी जाने चलो वाली हूँ चलो चलो साथ में। छोटे चलते, दादी कितनी खुश हो रही है ये। नन्नू चलो जल्दी बैठो। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था, मैं गेट पे बस गई थी और सौरभ ने बोला मन चलते हैं। और बाल भी देखो, मतलब मैं भूत बनी हुई हूँ पूरे तरीके से। और आज मैंने नहाया भी नहीं है क्योंकि आज मैं लेट सो करके उठी थी। तो वही है, छुटकी को लेकर के पहुँच गए हैं, गाड़ी के अंदर ही रहना है, सौरभ भी जाएंगे। सौरभ की ना मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो कहीं भी जा रहे हो लोकल में भी, मतलब जैसे जहाँ पर मुझे ले जा सकते हो या बाहर भी कहीं भी जाते ना, छतरपुर या सतना, तो ज़रूर बोलते सुनो चलो तुम भी चलो। मैं ही इनफैक्ट कई बार मना कर देती हूँ बच्चों के चक्कर में, बट उनकी याद मुझे बहुत अच्छी लगती है। दीदी को छोड़ने आए छोटू। ये छोटू सोता क्यों नहीं है? ये छोटू सो जाए। ये छुटकू सुबह होता नहीं है कि पॉटी करता है सबसे पहले। अभी 2 दिन सैटरडे संडे नन्नू की छुट्टी थी, तब पॉटी नहीं आई सुबह से। और जब भी स्कूल जाना होता है रोज पॉटी करेगी। और ना हम लोगों ने अभी क्या कर रखा है, मैंने इसके लिए वो कुशन सीट भी इनफेक्ट मंगाई है। फर्स्ट वैसे आ जाएगी तो वो कुशन सीट में ये फ़ायदा रहेगा कि जल्दी से जैसी लगा ये पे ये प्रेशर लगा रही है तो फटाफट से कमोड में बिठा दिया। तो पॉटी ट्रेंड हो जाएगी मेरी लड्डू। क्योंकि पॉटी ट्रेनिंग भी ना एक बहुत डिफ़िकल्ट वाला काम है। मगर नन्नू को बहुत टाइम लग गया था, सही बताऊँ सिखाने में 2.5-3 साल लग गए थे, बट इसको मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया है तो सीख ही जाएगी। तो बस फाइनली मैं नहा करके आ गई हूँ और सब ने उत्पम खा लिया था ब्रेकफास्ट में। मैंने सबके हिसाब से ही बना लिया था। और आज मैं लंच में वो बना रही हूँ भिंडी दो प्याजा। तो बस उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाली है। भिंडी दो प्याजा मतलब कि इसमें 2 तरीके से प्याज डालते हैं, एक तो बारीक काट करके और फिर उसके बाद जैसे पनीर दो प्याजा बनती है ना, उसके बाद क्यूब्स में काट करके डालते हैं। तो बारीक जो प्याज मैंने काटी है वो मैंने इकट्ठा मतलब दाल के हिसाब से भी फ्राई कर ले रही हूँ। तो जब ये पक जाएगी थोड़ा सा मैंने दाल के लिए साइड में कर ली है। और ये क्यूब्स में जो काटी है मैंने प्याज, उसको अब मैं इसमें मिला दे रही हूँ। सिंपल है, ऐसी कुछ खास डिफरेंट रेसिपी नहीं है, बस प्याज का ही कमाल होता है। बाकी तो आप भिंडी में अमचूर वगैरह डाल लो तो टेस्ट अच्छा आ जाता है उससे। काला नमक डाल दो, सफ़ेद नमक डाल दो, और फिर लास्ट में इसमें ना टमाटर के 4-5 ऐसे कलियाँ काट लो, मतलब डाल दो लंबी लंबी काट के, तो भी अच्छा लगने लगता है। और साथ में मैंने दाल और चावल भी बना लिए। दाल चावल बनाने में तो कुछ टाइम ही नहीं लगता है। एक्चुअली आज मुझे जाना है अपनी दादी के यहाँ पे, सुहागले में जाना है, तो मतलब इसीलिए मेरे को जल्दी है खाने की, फिर सोम आएगी तो मुझे वहाँ जाना होगा। आज बहुत छोटी बिंदी लगाई है मैंने और आईब्रोज नहीं बनवाई है। आईब्रोज एक्चुअली बनवाऊंगी, मुझे ना अभी वेडिंग में जाना है ना, तो मेरी आईब्रोज थोड़ी बिगड़ चुकी थी। तो मैंने सोचा 1.5-2 महीने आराम से ग्रो कर लेते हैं, वैसे ही कम है तो थोड़ी सी शेप देते वक्त शेप बन पाएगा। तो इसी वजह से 1.5-पौने-2 महीने हो गए मैंने नहीं बनवाई है। अब बनेगी तो थोड़ा सा दिखेगी, है ना। तो देखो 1-2 दिन में मैं पार्लर जाऊंगी। आज मंडे है, कल ट्यूसडे को नहीं करवाते, वेडनेसडे परसों जाऊंगी जहाँ तक मैं पार्लर। और मुझे वैक्सिंग भी करवानी है। देखती हूँ घर पे ही मेरे पास रखे हुए हैं सारे औजार वैक्सिंग करने के। यहाँ करती हूँ क्योंकि पार्लर में करती हूँ, देखेंगे। और अच्छा आज ना मुझे एक सुहागले में जाना है, जो दादी के यहाँ पे अभी वो देवी जी की पूजा में गए थे ना परसों नरसों, तो वो वाली दादी के यहाँ पे जाना है सुहागले में। तो मैं साड़ी छांट रही थी, तो सिल्क साड़ी पहनने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मेरे पास सिल्की साड़ी हैं जो अच्छी साड़ियाँ हैं, मतलब कहीं आने जाने लायक। कॉटन की साड़ियाँ इतनी मतलब कॉटन की साड़ियाँ भी मैं उनको पहन के बोर हो चुकी हैं, वही प्लेन और मोटे बॉर्डर की, और रेड से कलर में कोई नहीं थी। तो ये ब्लैक साड़ी है मेरे पास। तो ये ना बहुत मतलब आपने देखा ही होगा ये बहुत बार। तो ये क्या है कि इसमें गर्मी नहीं लगेगी और जल्दी से पहन भी जाएगी। और नन्नू भी को बोल रही हूँ मैं जाने के लिए, क्योंकि नन्नू की वहाँ पर गुड़िया बुआ मिलने वाली है। गुड़िया दीदी के घर ही जा रहे हैं हम। तो नन्नू तो पहले ही बोल के रखी थी और दादी का ही मन था कि चल जाएगी करके। तो बस चलो अब मैं तैयार होती हूँ। नन्नू अभी स्कूल से आ चुकी है और वो थोड़ा सा दाल चावल वगैरह खा रही है। और चलो फिर मैं तैयार होती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। चलिए
हाँ, आपको एक बात तो बताना भूल ही गई, कल से ना सिद्धि लेटे हुए से खुद से बैठना सीख गई है। तो नन्नू का भी यही हाल था, बैठे बैठे वो लेटे लेटे बैठना सीख गई थी और फिर सीधे खड़े हो गई थी। तो मुझे भी लग रहा है सेम वही होने वाला है। क्रॉलिंग नहीं करने वाली है, ज़्यादा नहीं करने वाली, करेंगे बट ज़्यादा नहीं। तो चलो अब मैंने सोचा ये अपडेट एक खुशी है, एक माइलस्टोन है जो कि ये सिद्धि ने अचीव कर लिया, तो आपसे शेयर करती हूँ मैं। चलिए फिर। सो ये फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और सिद्धि को मैं छोड़ के जा रही हूँ यहीं पे ही। तो सोमा है तो मम्मी को परेशान नहीं करेगी, सोमा देखी रहेगी साथ में, और कुछ बना के खिलाना है तो खिला भी देगी। और नन्नू तो मेरे साथ जा ही रही है क्योंकि गुड़िया दीदी उसकी वहाँ पर मिलने वाली है, तो मैं चलो चलेगी, थोड़ा सा एंजॉय कर लेगी। सिद्धि दीदी भी जा रही है, बाय। अभी सिद्धि को समझ नहीं पड़ रही है। अभी ना करीब 1:30 बज रहे हैं और इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी यार, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ना फेस पे प्रेस कर रहा हो। सच सीधी बाय। तो बस अब हम पहुंच गए हैं दादी के घर। सो मैं ऑलरेडी लेट थी, वहाँ पर सब पहुँच चुके थे, बट कोई ना, वहाँ जा कर के मैंने जल्दी से वो पैरों में हल्दी लगाते हैं ना, वहाँ पर लगाते हैं, वो लगाया, पूजा वूजा हुई, कहानी तो खैर खाने के बाद होती है, और यहाँ पर ऐसे खाना सर्व होता है। तो ये तो आपको पता ही है, मेरे घर में भी हमने भी अभी एक बारी की थी सिद्धि के होने के बाद। सिद्धि आई थिंक 1 महीने की थी तभी की थी हमने ये वाला सुहागले, संकटों के सुहागले। इसमें फास्ट रखना होता है एक्चुअली, और नमक नहीं खाना होता है। तो ये पूड़ी और दही मिलता है ना, तो यही इसी टाइम खाया है मैंने। और ने जो दूसरे टाइम मतलब शाम को, रात को, जब भी मुझे भूख लगेगी तो ये वापस से इसी पूड़ियों को खाना होगा। तो ऐसे मतलब 4 पूड़ी मिलती है, बड़ी बड़ी सी, आपने देखा ना साइज़। तो 2 अभी खा लेंगे और 2 बाद के लिए रख लिया था। हालांकि वो 2 पूड़ी भी उस साइड नहीं, मतलब उस टाइम पे नहीं खा पाई थी मैं। तो अब सिद्धि के पिताजी भी फ्री हो चुके हैं थोड़ा काम वाम से, वेडिंग सीज़न लाइक अब ऑलमोस्ट जाने वाला है, तो फ्री हैं। तो वो भी घर आ गए हैं सिद्धि को खिलाने के लिए, टाइम स्पेंड करते हैं। दीदी को तो छोड़ के आ गई है, दीदी को छोड़ के आ गई है। एक्चुअली नन्नू वहीं पे ही रुक गई है गुड़िया दीदी के पास, वो बाद में आ जाएगी। और नन्नू क्या ट्यूशन नहीं, तो इसलिए और रुक गई है। सिद्धि यहाँ पर ये पिलो में ना ये बना हुआ है, ये सिनी ने ड्रॉ किए थे, तो शादी के पहले का है, मतलब ये बेडशीट सिनी ने मेरी शादी में रखा था, तो वही उसको देख रही है सब चीज़ों को। अरे अरे अरे, अब तो बैठने लग गई है ना खुद से। सिद्धि क्या हो रहा है? सिद्धि का, सिद्धि की पार्टी हो रही है। सिद्धि जिराफ खा रही है, बताते तेरे को भी, रुक जा। हमारी सिद्धि के ना दत्तू आ रहे हैं, तो 2 दिन से खूब सारा रो रही है हमारी सिद्धि, बिल्कुल किसी काम में मन नहीं लग रहा है। सुबह हर बच्चे खेल रहे हैं और नन्नू भी आ चुकी थी वहाँ से, गुड़िया बुआ के यहाँ से, और यहाँ खेल रही है। थोड़ा यहाँ ला करके सिद्धि को अच्छा लग रहा है, बट यार इतनी भयंकर वाली गर्मी है ना कि बाहर तो और ज़्यादा उमस सी लग रही है। इससे बेटर कि ये इसी में बेटर हो सच में। बस अब सिद्धि को सुला दिया है, उसका डिनर विनर करा दिया था, मूंग दाल बना करके खिला दी थी। उसके बाद बस मैं रूम में सब, अब टाइम मिला है तो जल्दी से जो रूम फैला हुआ है साड़ी वाड़ी, इसको तह बना करके रख दूँ, एक सी कर दूँ। और कितने तो काम होते हैं, जब बच्चे सोते हैं तो एक एक करके काम याद आते हैं। कई बार ना बच्चे जैसे सोते हैं तो उस समय फ़ोन मैं लगा करके बैठ जाती हूँ कि चलो कमेंट्स पढ़ लूँ, बट फिर मुझे लगता है मैं कमेंट्स पढ़ के फ्री हुई होंगी और छुटकी उड़ जाएगी। तो इससे बेटर है कि पहले मैं ये सब कर लूँ, उसके बाद ही कमेंट्स पढ़ूँगी। और ये जो साड़ी मैं तय बना रही हूँ, आपने देखा, आपको याद हो अगर तो, मैंने ये सिनी की शादी में ली थी और तब से अभी तक पिको फॉल ही नहीं हुआ है इसमें। तो मैं उसी लिए निकाली थी कि सोमा को दे दूँगी तो पिको फॉल करा करके
ले आएगी तो कहीं आने जाने, जैसे आज ही जाना था तो एटलीस्ट काम आ जाएगी। तो आज जब मैं वहाँ जा रही थी ना, तो मुझे ये साड़ी दिखी, तो मैंने बोला अब इसको पिको फॉल करवा के तैयार करवा ही लेते हैं। सो गाइस बस इसके बाद मैंने डिनर किया था, और उसके बाद मैंने डिनर में वही खाया था जो पूड़ियाँ थी, और छुटकी का फॉर्मूला के लिए पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, और ये आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं सुबह नन्नू के लंच के लिए, कि सुबह मेरा हेडेक नहीं रहेगा आलू बॉईल करने का। तो आलू बॉईल करके फ्रिज में डाल दूँगी ना, तो सुबह से जल्दी से कुछ भी बन जाएगा। मतलब आलू है अगर फ्रिज में तो बहुत कुछ आप बना सकते हो। हालांकि मैं आलू से बहुत कम देती हूँ, बट ठीक है, टिफ़िन में चल जाता है कभी कभार। तो बस गैसेस क्लीन करके जल्दी से अब मैं अपने फेस को वॉश करूँगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गंदा भी मतलब लग रहा है अपने आप में। इतनी गर्मी में लगता है बार बार एक आधी बार तो फेस वॉश कर ही लो, और ना थोड़ा सा मोबाइल का यूज़ करो बहुत ज़्यादा, तो आंखों में लगता है ऐसे पानी के ना छींटे मारते रहो। खैर ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, अपना अपना ध्यान रखिएगा।